हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 में प्रारंभिक संक्रिया से किसी मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स ज्ञात करना। तो आइए हम आज समझेंगे इसमें पहला नियम मतलब पंक्ति संक्रिया से। तो पंक्ति संक्रिया से ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें एक समीकरण लिखना होगा ए बराबर आई ए। ए बराबर आई ए, ये याद रखना है, ठीक है। तो पंक्ति संक्रिया से इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे लिख करके क्या करेंगे, हम इसके एलएचएस में यानी बाएं पक्ष में ए पर यानी इस ए पर और तथा आरएचएस में जो ये मल्टीप्लाई में जो आई है मतलब तत्समक मैट्रिक्स, इस आई पर हम क्या करेंगे, पंक्ति संक्रिया को एक या एक से अधिक बार अप्लाई करके हम क्या करेंगे, इस ए को हम आई में बदलेंगे, क्योंकि हम नियम इसमें लगा रहे हैं पंक्ति संक्रिया इस ए में और आई में। तो ए को किस में बदलेंगे, आई में। तो जब ए आई में बदलेगा तो ये आई किस में बदलेगा, हम मान लेते हैं कि ये बी में बदलता है, तो हम इस समीकरण को इस समीकरण में बदलेंगे। तब हम क्या करेंगे, तब इस समीकरण से हम क्या समझ सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणन आई तभी आता है जब दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। यानी इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि बी किसका व्युत्क्रम होता है, ए का व्युत्क्रम, मतलब बी क्या है, ए इनवर्स। तो इस तरीके से हमने क्या ज्ञात कर लिया, ए इनवर्स। एक बार मैं दोबारा समझा दे रहा हूं कि अगर हम पंक्ति संक्रिया से इनवर्स ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें यह समीकरण लिखना पड़ेगा और इस समीकरण में बाएं पक्ष में इस ए पर और दाएं पक्ष के इस आई पर पंक्ति संक्रिया लगाएंगे। हम जानते हैं 3 पंक्ति संक्रिया होती है और पंक्ति संक्रिया लगा के इसे आई में बदलेंगे यानी तत्समक मैट्रिक्स में बदलेंगे और आई जिस मैट्रिक्स में बदलेगा उसे हम बी मान लेंगे। और जैसे ही हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा तो इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि बी किसका व्युत्क्रम होता है, ए का व्युत्क्रम, मतलब बी बराबर ए इनवर्स। आइए इस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों यहाँ हम समझते हैं किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करना प्रारंभिक संक्रिया से। यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स ली है 2x2 की वर्ग मैट्रिक्स है। हम अब ज्ञात करेंगे इनवर्स प्रारंभिक संक्रिया से। अब प्रारंभिक संक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक पंक्ति संक्रिया होती है, एक स्तंभ संक्रिया होती है। तो हम पहले समझेंगे पंक्ति संक्रिया से, समझेंगे किस संक्रिया से, पंक्ति संक्रिया से। तो पंक्ति संक्रिया से ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम एक समीकरण लिखेंगे। देखिए जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था अभी, ए बराबर आई ए लिख दिया। जब तुम ये लिख दोगे तो अब तुम्हें क्या रखना है, बाएं पक्ष में इस ए का मान रख देना है। देखिए हमने रख दिया ए का मान और दाएं पक्ष में केवल आई का मान रखना है। आई मतलब तत्समक मैट्रिक्स 2, ये भी 2x2 की लेनी है, 1 0 0 1 ले लिया और ये मैट्रिक्स ए ऐसा का ऐसा लिखना है। तो हमने इस ए को लिखा, इस आई को लिखा और अब हमें इन्हीं दोनों में कौन सा नियम लगाना है, पंक्ति संक्रिया अप्लाई करनी है। तो इन दोनों में पंक्ति संक्रिया लगा करके हम क्या करेंगे, इस ए को बदलेंगे आई में, इस ए को किस में बदलेंगे, आई में बदलेंगे और इसमें नियम लग के ये जिसमें भी बदलेगा वो हम देख लेंगे। अब देखिए इसको आई में बदलने के लिए सबसे पहले क्या नियम याद रखना है, ए को आई में बदलने के लिए आई का मतलब हो गया 1 0 0 1। यहाँ समझेंगे हम पंक्ति संक्रिया से सबसे पहले क्या नियम है, हमें इसे आई बनाना है। अब आई कैसा होता है, ऐसा होता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 2 को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें 1 बनाना है। इसमें नियम कैसे याद रखोगे, इसे 1 बनाना है, फिर इस यहाँ मत जाना, हम नीचे चलेंगे, 1 बनाएंगे, फिर इस 1 को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, फिर इस 3 को 1 बनाएंगे, फिर इस 4 को क्या बनाएंगे, 0। यानी हम ऐसे चलेंगे, इसे 1 बनाएंगे, इसे 0, फिर इसे 1, फिर इसे 0। लेकिन पंक्ति संक्रिया से देखिए अब क्या करते हैं, इसे 1 बनाने के लिए अब मैं यहाँ कई नियम लगा सकता हूँ पंक्ति वाला। जैसे 2 को 1 बनाने के लिए मैं 2 का भाग दे सकता हूँ, 2/2 1 बन सकता है, राइट। तो हम 2 का भाग दे सकते हैं या 1/2 का गुणा कर सकते हैं। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इस 2 को नीचे वाले 1 से घटा दूं मैं, 2 - 1, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 1। यानी यहाँ नियम लगेगा पंक्तियों को घटाने वाला, ये पहली पंक्ति में है और ये दूसरी पंक्ति में। यानी अगर हम ऐसे घटाएंगे तो R1 - R2, तो 2 - 1 1, यहाँ 1 बन जाएगा, 4 - 3 1। यहाँ कुछ भी बने हम बाद में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पहले 1 बनाना है। तो यहाँ मैं सबसे नियम यूज़ कर रहा हूँ, सबसे सरल वाला। देखिए मैंने क्या नियम यूज़ किया, यहाँ 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 किस पंक्ति में, R1 में, और 1 किस पंक्ति में, R2 में। तो R1 - R2। अच्छा एक चीज़ ध्यान देनी है,
मुझे एक बनाना है किसमें, दो की जगह दो कौन सी पंक्ति में, पहली पंक्ति में, यानी नियम लगेगा पहली पंक्ति में R1 में। तो R1 में नियम लगेगा R1 माइनस R2, ये याद रखना, R1 में नियम लग रहा है तो R1 को पहले लिखना है, ठीक है, माइनस R2। अब इस नियम को मैं इस मैट्रिक्स में भी लगाऊंगा और इस मैट्रिक्स में भी लगाऊंगा और ये A ऐसा का ऐसा रहेगा। देखिए अब ये नियम किस में लग रहा है, पहली पंक्ति में, तो मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में दूसरी पंक्ति नो चेंज रहेगी, मतलब देख सकते हैं 1 3 दूसरी पंक्ति नो चेंज और यहाँ की भी दूसरी पंक्ति नो चेंज, यानी यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब नियम लगेगा किसमें, इसमें देखो कैसे नियम लगाना है, R1 माइनस R2, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 आ गया पहली पंक्ति में, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, तो पहली पंक्ति में नियम लग गया 1 1 आ गया घटाने पर। और बाएं पक्ष में देखते हैं R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो इस प्रकार हमने ये नियम लगा के ये प्राप्त कर लिया। अब हम देखेंगे कि बाएं पक्ष में हमें क्या बनाना था, बाएं पक्ष में हमें I बनाना था, तो I में क्या बन चुका है, 1 बन चुका है। अब 1 के बाद बारी किसकी है, 0 की, यानी मुझे दूसरी पंक्ति में यहाँ पे 0 बनाना है, राइट। और एक चीज़ जरूर याद रखना, 0 बनाने का एक ही नियम है, या जोड़ के या घटा के, भाग गुणा से कभी नहीं होगा। तो इस 1 को 0 कैसे बनाया जा सकता है, जब मैं इस 1 में से ऊपर वाले 1 को घटा दूं, 1 माइनस 1, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 0। अब ये 1 किस पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, तो नियम किस में लगेगा, दूसरी पंक्ति में लगेगा, राइट। तो नियम लगेगा दूसरी पंक्ति में, कि दूसरी पंक्ति में से क्या घटाना है, पहली पंक्ति घटाना है, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो अब देखिए आगे मैंने क्या नियम लगाया, तो नियम किस में लगा, दूसरी पंक्ति में, इसलिए दोनों पक्षों में पहली पंक्ति नो चेंज रहेगी, 1 1 1 माइनस 1 A ऐसा का ऐसा। अब ये नियम लगा रहे हैं हम दूसरी पंक्ति में, देखिए ध्यान से, R2 माइनस R1, पंक्तियों को ऐसे घटाना है नीचे से ऊपर, 1 माइनस 1 0, दूसरी में से पहली घट गया, और यहाँ भी घटाना है लेकिन 3 माइनस 1 2, तो इस प्रकार से दूसरी पंक्ति में नियम लग गया। यहाँ भी लगाना है दूसरी पंक्ति में नियम, क्या नियम लगाना है, R2 माइनस R1, 0 में से 1 गया माइनस 1, और 1 में से गया, 1 में से घटा हमने माइनस 1, तो कितना आया 2। तो इस प्रकार दूसरी पंक्ति में नियम लगा, हमें ये प्राप्त हो गया। तो हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में एक इसमें परिवर्तन हो गया, एक इसमें चेंज हो गया, 1 0, इकाई मैट्रिक्स यानी तत्समक मैट्रिक्स 1 0 आ चुका है। अब किसकी बारी है, अब हमें चाहिए 1 चाहिए, मतलब U आकार में चलना है, 1 0 1। अब मुझे इसे 1 बनाना है, ठीक है। तो इसे 1 बनाने के लिए क्या नियम लगेगा, याद रखना, 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो घटाएंगे 2 माइनस 1, लेकिन ये याद रखना, इस नीचे वाली दूसरी पंक्ति में ये जो चौथा एलिमेंट होता है, यहाँ पर 1 बनाने का एक ही नियम है, या तो गुणा करना या भाग करना, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 का भाग लगेगा, ठीक है, 2/2, तो कितना आ जाएगा 1। अब ये 2 किस पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, क्योंकि मैं पंक्ति संक्रिया बता रहा हूँ, तो दूसरी पंक्ति में इसे 1 बनाने के लिए किसका भाग लगाना पड़ेगा, 2 का, यानी R2/2। तो नियम लगेगा R2 में, यानी दूसरी पंक्ति में, कि दूसरी पंक्ति में किसका भाग लगाना है, 2 का, जिससे कि ये 1 बन जाए, तो R2/2। चलिए अब देखते हैं, अब दोनों पक्षों में मैं नियम लगा रहा हूँ दूसरी पंक्ति में, तो पहली पंक्ति नो चेंज, 1 1 1 1, दाएं पक्ष में 1 माइनस 1 1 माइनस 1, लेकिन अब नियम लगेगा दूसरी पंक्ति में क्या, कि 2 का भाग लगाना है, तो 0/2 0, 2/2 1, तो यहाँ नियम लग गया। यहाँ भी नियम देखते हैं, -1 में 2 का भाग लगाया, -1/2 आएगा, 2 में 2 का भाग लगाया 1 आया। तो इस प्रकार ये वाला नियम अप्लाई हो गया है। अब हम बाएं पक्ष में हम क्या प्राप्त कर चुके हैं, देखिए हमें बाएं पक्ष में तत्समक मैट्रिक्स बनानी है, 1 0 1 1 0 1, यानी इतना बन चुका है, ठीक है। बस अब हमें इसे क्या बनाना है, 0, और जैसे ही ये 0 बनेगा, 1 0 1 0, यानी तो ये बन जाएगा तत्समक मैट्रिक्स, तो ये क्या बन जाएगा, I। तो हमें क्या याद रखना है कि इस A को क्या बनाना है, I बनाना है। चलिए अब आते हैं, ये 1 किस पंक्ति में, पहले ध्यान से समझेंगे, ये 1 है पहली पंक्ति में, यानी नियम लगेगा पहली पंक्ति का, ये जरूर याद रखना कि नियम किस पंक्ति में लगाना चाह रहे हो, तो पहली पंक्ति में नियम लगेगा। और इस 1 को 0 बनाने के लिए बताया था कि जब भी 0 बनाना है तो जोड़ या बाकी से ही बनाना पड़ेगा, तो इस 1 में से नीचे वाले 1 को घटाओगे तभी 0 आएगा, 1 माइनस 1 0, यानी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें R1 में से R2 घटाना है, 1 माइनस 1, तो नियम लगेगा R1 में कि R1 माइनस R2, जिसे यहाँ 0 बन जाएगा। चलिए देखते हैं, तो नियम लगा R1 में, तो दूसरी पंक्ति नो चेंज, 0 1 -1/2 1।
अब मैं ये नियम लगा रहा हूँ, पहले में से दूसरा घटा रहा हूँ, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ बन गया। लेकिन हम यहाँ पे नियम बस यही नहीं लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे पहली पंक्ति में। अब मैं 1 में से घटाऊंगा, 1 में से मैंने घटाया -1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ जाएगा 3/2। इसी प्रकार -1 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा -2। बस हमें ये करना था कि बाएं पक्ष में हमें तत्समक मैट्रिक्स बनाना था 1 0 0 1, लेकिन हम ऐसे समझेंगे 1 0 1 0। तो अब इसे हम लिख सकते हैं I, और इस मैट्रिक्स को मैं B मान लेता हूँ, ये A ऐसा का ऐसा। तो इस प्रकार हमने A बराबर I से नियम लगा के, पंक्ति संक्रिया लगा के A को I में बदला, और जो बाएं पक्ष में जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसे B मान लिया, A ऐसा का ऐसा। अब हमें ये समीकरण प्राप्त हो गया। और ये समीकरण क्या कहता है कि दो मैट्रिक्स का गुणा करने से तत्समक मैट्रिक्स तभी प्राप्त होती है जब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या हो, व्युत्क्रम। इसलिए B किसका व्युत्क्रम होगा, A का, इसलिए B बराबर A इनवर्स, यानी हम B को क्या बोलेंगे, A इनवर्स। इस प्रकार से हम ये B का मान ये लिख देंगे, और ये हमें क्या प्राप्त हो चुका है, A इनवर्स, मतलब हमें A का व्युत्क्रम प्राप्त हो चुका है।